है इंग्लिश और हिंदी में, इसको सुधारने के लिए क्या केंद्र की सरकार के पास समय नहीं है? क्या अक्षर का जो सुधार है आपके साथ राजनीतिक नहीं हो रही है, आप जानते हैं? यही बात तो मैं बता रहा हूं कि हमारे साथ राजनीति हो रहा है, और इसका कारण जो लगता है हम लोगों का कि ये वोट का जो मामला होता है ना, ये जो वंशज है लोहार होते हैं, परंतु इनके साथ सरकार भेदभाव न करके कभी बिहार सरकार एसटी में लाते आरक्षण देती है, कभी आरक्षण को समाप्त कर देती है। तो आइए यहाँ पर एक विशेष अभिभावक भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा। और बिहार लोहार अनुसूचित जनजाति यानी लोहार जाति को बिहार के लोहार जाति जितने उनको अधिकार देगी बिहार सरकार या नहीं, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। राजकिशोर ठाकुर, मोतिहारी। क्या आपको बिहार? मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। आज हम गया क्षेत्र के गया जिला के पंजाबी भवन मारनपुर घुंगरी टार बाईपास के पास पधार चुका हूं, जिसमें लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार के तत्वाधान में बिहार मंच मंथन शिविर के तहत यहां 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं कि इस बैठक का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इस लोहार के कई गण्यमान्य पदाधिकारी लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं शिवशंकर ठाकुर, अधिवक्ता, मोतिहारी पूर्वी चंपारण से आया हूँ। मैं भी समाज का लोहार आदिवासी संघ पूर्वी चंपारण का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि हमारा समाज बटा हुआ है और हम काफ़ी परेशान हैं। हमारी स्थिति समाज में दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। बच्चों का भविष्य चौपट होता जा रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर गया की पावन धरती महात्मा बुद्ध के ज्ञान भूमि पर आज हम लोग सभी बिहार के संगठनों को एक करके लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे हो गए हैं। आने वाले दिनों में लोहार समाज का उज्जवल भविष्य होगा, उसके बच्चों का भविष्य होगा। जो भी लड़ाई हमको लड़नी होगी इसी बैनर के तहत लड़नी होगी। इसके लिए पूरे बिहार का लोहार समाज एकजुट है और आने वाले दिनों में अपने संघर्ष करके अपने बल पर अपना अधिकार भारत सरकार से लेकर रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे वकील साहब ने बताया कि आखिर बिहार के जितने भी लोहार हैं उनका अपना अधिकार नहीं मिल पाया है। ये वही लोहार हैं जो आदिकाल से अभी तक जितने भी युद्ध हो या फिर जो भी हो युद्ध हो, चाहे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी युद्ध किए हैं, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे आज़ाद वीर भगत सिंह हो, उनका शस्त्र बनाने का काम किया है। यही लोहार समाज के जो शस्त्र बनाने का काम किया है। आइए यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता भी मौजूद है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। दीनानाथ विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी जागरण मंच बिहार। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस 2 दिवसीय लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विचार मंथन शिविर का आयोजन किया गया था कि बिहार में जितने संगठन सभी जिलों में चल रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य था कि वह संगठन चले, लेकिन लोहार हित में लोहार के जो समस्या है अनुसूचित जनजाति का या और समस्या है, राजनीतिक भागीदारी हो, जो मूलभूत सुविधा हो, वह कैसे मिले, इसके अधिकार के लड़ाई के लिए हम लोग एक मंच पर आने के लिए आज इस मगध की धरती पर जैसे आह्वान किया था सब लोग को, पूरे बिहार के लोगों को, कि आप सभी मगध की धरती पर आइए और 2 दिवसीय बैठक में आ करके आप महत्वपूर्ण निर्णय लें और एक बैनर तले हम लोग काम करें, जिससे हमारा जो लोहार समाज आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी मूल अधिकार से वंचित है, वह अधिकार के लिए लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ें। और मैं यहाँ पे गण्यमान्य लोग उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर बिहार लोहार अनुसूचित जनजाति यानी लोहार जाति को बिहार के लोहार जाति है जितने उनको अधिकार देगी बिहार सरकार या नहीं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। राजकिशोर ठाकुर, मोतिहारी। क्या आपको बिहार सरकार लोहार जाति को आदिवासी यानी आरक्षण देगी या फिर बिहार में देगी, केंद्र सरकार में भी दे सकती है? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपके चैनल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और जो आप समस्या की बात हम लोगों की आदिवासी की बात जो आप छेड़ा है, 8/8/2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज को यानी लोहार समाज के लोगों को आदिवासी का दर्जा देने का काम किया था, और उस दर्जा का लाभ हम लोग बिहार में 5-5.5 बरस तक हम लोग उस दर्जा का लाभ हम लोग उठाए हैं और उसको हम लोग अवेल किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21/2/2022 को
एक केस के दरमियान हम लोगों की जो आदिवासी का जो श्रेणी था उसको समाप्त कर दिया, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी जो अधिसूचित किए थे आदिवासी के लिए हम लोगों को, उनकी अधिसूचना को ही समाप्त कर दिया। और इसकी लड़ाई हम लोग 5 साल नहीं 10 साल से, हम लोग 15 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने हम लोगों को नहीं मानने का काम कर रही थी। अब उसी लड़ाई को लड़ने के लिए जितने हमारे बिहार के अंदर सामाजिक संगठन हैं, उसी को एकजुट करने के लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीनानाथ विश्वकर्मा जी ने गया में आदिवासी जागरण मंच के तत्वाधान में, लोहार संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में इन्होंने आयोजन का काम किया। और उसी आयोजन में हम लोग यहाँ बिहार के तमाम जितने गण्यमान्य जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कद रखते हैं, जो लोग 2000-4000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करवा सकते हैं, कर सकते हैं, इसी के लिए यहाँ ये बैठक हुई है। उसमें हम लोग अपना चिंतन मंथन किए हैं और उसमें निर्णय पर आए हैं और हम लोग गोलबंद हो गए हैं लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार के बैनर तले। और इसी बैनर तले हम लोग लड़ाई लड़ेंगे भारत सरकार से, बिहार सरकार से, अपनी ताकत दिखाएंगे जो हमारा संख्या बल इतना है। जिस तरह तुम नुनिया को, तांती को, अन्य पिछड़े अति पिछड़े को तुम देते हो, उनको सम्मानित करते हो पद दे करके, तो राजनीति में भी हमारी हिस्सेदारी दो, या हमारा साथ ही हमारे एसटी का जो लाभ था उसको भी पुनः लौटाओ, नहीं तो तुमको हम केंद्र में सरकार बनने नहीं देंगे, या जो भी सरकार इसमें बाधक बनेगी उसका हम विरोध करेंगे। और थैंक यू। और मैं जानना चाहूँगा कि आखिर बिहार के लोहार जाति को आरक्षण क्यों समाप्त किया। हमारे पास मौजूद हैं एक और बड़े पदाधिकारी। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अमीरीलाल ठाकुर हुआ, मेरा परिचय हुआ पूर्वी चंपारण मोतिहारी। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे रखिए। असल बात है कि बिहार के हम जो लोहार हैं वह संवैधानिक रूप से एसटी कैटेगरी में हम आते हैं, किंतु भारत की जो सरकार है हमारे संवैधानिक कैटेगरी में बार बार बिल ला करके असंवैधानिक तरीके से वो हेरा फेरी करती रहती है। जैसे लोहार को कभी लोहरा बना देती है, कभी लोहारा कर देती है, कभी लोहार कर देती है। और इसके कारण से मजबूरी में बिहार की भी जो सरकार है हमारी कैटेगरी में वो भी हेरा फेरी करती रहती है। और इसके कारण हमारे जो वंशज के जो लोग हैं, जो हमारा भावी पीढ़ी युवा छात्र है, उसका भविष्य जो है अंधकारमय है। आज हमारे समाज के जो युवा छात्र हैं, जो अब एसटी कैटेगरी में हम 4 साल से अधिक रहे हैं, अब उस हिसाब से जो लड़के हमारे क्वालिफाई कर गए हैं और क्वालिफाई करके चले गए, अब उनकी नौकरी लगनी बड़ी मजबूरी हो चुकी है कि चूँकि वो क्वालिफाई कर गए एसटी कैटेगरी से, अब उसमें जो है उनको अब वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वह समझिए कि वे एसटी कैटेगरी से नहीं बन रहा है। इसलिए सरकार जो है हमारा कैटेगरी में फिर हेरा फेरी कर दी। इसके वजह से हमारे युवा छात्र माने फ्रस्ट्रेट के शिकार हैं, वो आत्महत्या करने पर तुले हैं। और अब हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अपनी युवाओं का, अपने बच्चों का हम लोगों को काफ़ी चिंता है। अब हम मरमाहत हैं, इसके वजह से रात दिन हम लोगों को चैन नहीं है। इसलिए बिहार के कोने कोने में हम लोग घूम रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं कि अपने अधिकार के प्रति आप सजग हो जाएं। इसी कड़ी में हमारे अपने समाज के जो कुछ संगठन हैं उनके विचारधाराओं में कुछ अंतर हो रही थी। इसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा दिन से घिंचता रहे हैं। अब इस जो आज 2 दिवसीय यह मोक्ष और ज्ञान की धरती गया में ये जो आज 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर लगी, या नहीं विचार मंथन शिविर जो लगी है, इससे सारी बातें छनकर 2 दिनों में हम लोग रात में भी आज हम लोग 2 बजे सब कोई सोए हैं और इस सभी में से छनकर यही आया है। और सभी लोग इस धर्मस्थली पर संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि हम सब लोहार अब बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में ही कोई भी लड़ाई लड़ेंगे। जो भी हमारे छोटे संगठन हैं सभी लोग उनके निवेदक में होंगे
लेकिन हमारा मेन बैनर वही होगा और उसी के तत्वाधान में हम कितना जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, बिहार से लेकर के केंद्र जंतर मंतर तक जो भी आंदोलन का प्रारूप तैयार करें ना पड़े, जो भी कुछ जिस तरह की लड़ाई लड़ना हो, उस लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। जो हम सब कोई अभी जो मिलर हाई स्कूल को हम लोग चाह रहे हैं कि और उस मांग के पर्पस से ही आंदोलन हम करेंगे कि सरकार हमारी मांगे पूरा करे। अगर 23 तक हमारी मांग को अगर अस्वीकार किया केंद्र की सरकार, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार के कोने कोने में लोहार के लोग घूमेंगे और तमाम लोहार केंद्र की भाजपा की सरकार को वह सबक सिखाने की काम करेगी और बिहार की धरती से भाजपा की सरकार को हम उखाड़ने का काम करेंगे। वो कहना चाहूँगा कि यही विश्वकर्मा भगवान के संतान है। सभी जगहों पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती है, सभी जगहों पर, परंतु विश्वकर्मा भगवान के जो वंशज है लोहार होते हैं, परंतु इनके साथ सरकार भेदभावना करके कभी बिहार सरकार एसटी में लाते आरक्षण देती है, कभी आरक्षण को समाप्त कर देती है। तो आइए यहाँ पर एक विशेष अभिभावक भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। धर्मेंद्र कुमार शर्मा। और आज जो हम लोग बैठे हैं, आप भी हमको लगता है कि कल भी थे, इसलिए बैठने का वजह तो आपको पता है, कल नहीं थे। तो लाल भाई साहब जी ने आपको बताया। सवाल है कि सरकार हमारे साथ आंख मिचौनी की खेल खेलती है। आखिर क्यों खेल रही है? आप ही के साथ आंख मिचौली का क्यों खेल खेल रही है, आप ही बताएंगे। जी हाँ, इसके लिए बताते हैं कि कारण एक तो है कि हमारा समाज आज़ादी के 75 वर्षों के पे देश की सरकार मतलब भारत ने अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव किसका मनाना होता है? जब हमको लगता है कि भारत में अमृत का गंगा बह रहा हो। अब उसमें 75 वर्षों में अभी तक लोहार का कोई भी, चाहे वो राजनीतिकरण हुआ हो, आर्थिक दृष्टि से समृद्धि प्राप्ति हुई हो, शैक्षणिक स्थिति इसका सुधर गया हो, आप बता दीजिए। फिर मूल रूप से जो जाति को आरक्षण चाहिए और हम संविधान में वर्णित हैं, लोहार जाति के लोग संवैधानिक रूप से एसटी हैं, उसको देने में सरकार को जब परेशानी हो रही है। और आप तो न्यूज़ वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि इसी देश में अरुणाचल में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राज्य हैं जहां अन्य जातियों को एसटी में ये सरकार शामिल की है, और हमको शामिल तो करना है नहीं। हमारा सिर्फ जो अक्षर का विवाद उनको लगता है इंग्लिश और हिंदी में, इसको सुधारने के लिए क्या केंद्र के सरकार के पास समय नहीं है? क्या अक्षर का जो सुधार है आपके साथ राजनीतिक नहीं हो रही है, आप जानते हैं? यही बात तो मैं बता रहा हूं कि हमारे साथ राजनीति हो रहा है, और इसका कारण जो लगता है हम लोगों का कि ये वोट का जो मामला होता है ना, ये राजनीतिक दलों को वोट चाहिए। आपको हर पार्टी, हमें लगता है कि वो आपको एक वोट सिर्फ समझती है, आपको लोहार जाति नहीं समझती है, ना ही आदिवासी कोटे का आरक्षण देना चाहते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी के बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे समाज को वो लोग समझता है कि ये ऐसा छटुआ जात है जेकरा वोट के हमको लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार जो अभी हमारे बड़े भाई लोगों ने बताया कि अब हम बिहार के लोहार इस मामले में जग गए हैं, हमारे में अब कोई किसी तरह की फूट नहीं रह गई है। ये हम लोगों ने 2 दिन के चिंतन शिविर में यही तय किया है। अब राजनीतिक भाषा में कहिए, लोग कहते हैं ईंट से ईंट बजाएंगे, तो लोहार यह 2023 में जो मेरा साथ देगा उसी का साथ देगा, और जो मेरा साथ नहीं देगा, मेरा काम नहीं करेगा। ऐसे तो अभी केंद्र सरकार को करना है, इसलिए मेरा फोकस तो सेंट्रल की गवर्नमेंट है। लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी भी अगर मेरा साथ नहीं देता है तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो मेरा साथ देगा उसका हम साथ देंगे। और 2023 के में हम लोगों की जो रणनीति बनी है, अभी हम मिडल हाई स्कूल में एक कार्यक्रम करेंगे, और ज़रूरत होगा तो 24 में इसका एहसास कराएंगे कि लोहार में क्या ताकत है और उसके वोट का क्या मायने रहता है। भरोसा सबसे ज़्यादा है। भरोसा भी मैंने कहा ना, पार्टी की बात नहीं है। सवाल जब आपने पूछा है कि पार्टी पर किस पर भरोसा है, तो ये भी एक आपका सेंसिटिव सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार जी जब बिहार की गवर्नमेंट एक्ट के रिपील होने के बाद लागू की, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो बनता था। लेकिन उन्होंने भी तो हम लोगों को, जब अभी भाई साहब बोले 21 फरवरी 22 को जब एक
व्यक्तिगत मामले में इस तरह का हुआ तो इस सरकार को भी थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए था कि ये जात जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शिक्षा के मामले में कमज़ोर है, जो दूसरों का सेवा करता है और सरकार किसी की सेवा करने के लिए बनती है, तो इनको क्या करना चाहिए था? ये सरकार से तो हम सवाल पूछते हैं। और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, कुछ यहाँ पे लेंगे कि आखिर यहाँ पर क्यों उपस्थित हुई है। और एक महिला है, उनसे आप सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम बैजयंती देवी है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हैं? हम तो भैया हम लोग इस उद्देश्य से उपस्थित हैं कि जब हम लोग का नीतीश कुमार दर्जा दिए थे एसटी वाला अथी का, तो शुरू जब दिए तो हम लोग का ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र है जो एसटी का बना था, और जितना हम लोग का लाभ मिलना चाहिए था वो मिलता भी था, लेकिन कुछ दिन के बाद इसको रोक दिया गया, जबकि सभी भाई बंधु कह रहे हैं कि केस केंद्र सरकार में खारिज कर दिया गया था। तो हम लोग भाई बंधु सब लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा आरक्षण है उसको पूरा किया जाए। क्या आप बिहार सरकार से खुश नहीं है इस जो आरक्षण में से हटाया उससे? देखिए, पार्टी पे है कि हमारा बिहार सरकार खराब है या तो हमारा केंद्र सरकार खराब है। हम अपना मांग को मतलब रखेंगे कि हमको किसी तरह मांग को पूरा किया जाए। मैं विनती भी करूंगा बिहार सरकार से कि आदिवासी यही लोहार हैं, इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। यह बैठक में आप लोग किस लिए उपस्थित हुए हैं? आप किस लिए उपस्थित हुए हैं, कोई बताएंगे? आप लोग किस लिए उपस्थित हैं? एकजुट होने के लिए। तमाम यहाँ पर सभी उपस्थित बंधु ने कहा कि यहाँ पे एकजुटता के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और एकजुटता का प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पे एक अभिभावक भी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा हुआ। मैं लोहार कल्याण समिति बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ लोहार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक बैठक करके और भारत सरकार द्वारा जो आरक्षण को बार बार छीना जाता है, लोहार 1950 से ही नहीं, लोहार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब 1931 में जातीय जनगणना कराई थी तो लोहार को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखी थी, और उसके बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ वहाँ भी लोहार को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया, जो अंग्रेजी में लिखा गया। लेकिन भाषा एक्ट 1963 के आधार पर जब वो एक्ट 108 1976 के आधार पर हिंदीकरण किया गया तो लोहार को हिंदी में लोहार लिखा गया, जो अंग्रेजी में LOHAR था, और उस समय से पढ़े लिखे लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा था। किंतु कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2006 में, भारत सरकार की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2006 में एक्ट लाया 48/2006, और जो अंग्रेजी का लोहार लिखा हुआ था उसको प्रोनाउंसिएशन बदल के लोहारा कर दिया कि लोहारा अनुसूचित लोहारा OBC है और लोहार आदिवासी है, जबकि बिहार में लोहारा कोई अलग जाति नहीं है। लोहार, लोहारा, लोहरा एक ही जाति है, पर्यायवाची है, जो अनुग्रह नारायण शोध संस्थान बिहार का जो है पटना में उन्होंने सर्वे करके भारत सरकार को भेजा, और उसके आधार पर 2016 में भारत सरकार ने एक रिपील एक्ट 23/2016 ला करके जो हमारा एक्ट बनाया था उसको रद्द किया। उसके बाद बिहार सरकार ने हम लोगों को आरक्षण लागू किया और हमारे बच्चों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिल रहा था। लेकिन भारत सरकार का, आज भाजपा का जो सरकार है, वो भाजपा सरकार का जो जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब है, उन्होंने जो एक्ट रद्द होने के बाद अगर लोहारा रद्द हो गया तो पुनः लोहार एग्जिस्ट कर रहा है और लोहार को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वह आज भी सूची में लोहारा को रखे हुए है, जिसका नतीजा हुआ कि कोई व्यक्ति ने अगर सुप्रीम कोर्ट में केस किया और वह भारत सरकार का जनजातीय मंत्रालय से अगर स्पष्टीकरण पूछा तो आज भी जनजातीय मंत्रालय ने लोहारा को स्वीकार कर रहा है और लोहार को आरक्षण देने से वंचित कर रहा है। तो हमारा मांग है कि अगर आज भाजपा की सरकार पुनः उस एक्ट को रद्द होने के बाद अगर प्रभाव से अगर प्रभावित मान रहा है, लोहार को अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पुनः बहाल नहीं करेगा तो हम लोग 2023 तक अल्टीमेटम देते हैं। और हम आज इतने बड़े पूरे बिहार के सभी जिलों से हजारों लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने कमर कस लिया है, एक अल्टीमेटम भारत सरकार को दे रहे हैं कि आप इस तरह से लोहारों को अनुसूचित जनजाति के अधिकार जो मिल रहा है उसको आप लागू करें, और आप अपने जनजातीय मंत्री
जो अर्जुन मुंडा है उनको कहिए कि वो बार बार जो लोहारा का रट लगा रहे हैं वो लोहारा को सूची से हटाए और लोहार को स्थापित करके बिहार में लोहारों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दे। भारत सरकार का सांसद भी कई राज्यसभा लोकसभा में प्रश्न उठाते हैं, लेकिन भारत सरकार उस पर अमल नहीं करती है। इसका मतलब है कि हमारा सदन में हमारी बहुमत नहीं है, हमारा सदन में उपस्थिति नहीं है, इसलिए सरकार हमें कमज़ोर समझ करके मौलिक अधिकारों से वंचित करना चाहती है। मैं भारत सरकार को, भाजपा को अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि अविलंब आप हमारी समस्या का समाधान करें, वरना हम लोग बड़ा आक्रोश मार्च करके आपके खिलाफ पटना की धरती को पाटने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारा बात को सुने और अविलंब इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो 2024 में लोहार आज प्रत्येक पंचायत नहीं प्रखंड और किसी भी विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000 से कम जनसंख्या नहीं है। एक वोट का कीमत भारत सरकार देख चुका है और आने वाला समय में हमारा ये 30 लाख लोहारों का जो वोट है उस पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे कि कौन हमको साथ दे रहा है। जो साथ नहीं देगा उसका वोट हम नहीं देने का ऐलान हम अपने समाज को करेंगे। बाकी अगर इन लोग का अधिकार है, बिहार में आदिवासी यानी लोहार को अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो आरक्षण मिलना चाहिए। और कुछ अभिभावक मौजूद है, आइएगा यहाँ पर। आरक्षण क्यों नहीं, आखिर आप लोग को आरक्षण क्यों नहीं दे रही? सबसे आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम श्यामदेव विश्वकर्मा हुआ, मैं आदिवासी जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल है, बिहार में लोहारों को एसटी से जो वंचित किया गया, यह एक सोची समझी साजिश के तहत वोट की राजनीति करने के लिए हम लोगों को 5.5 साल तक के लिए एसटी की सुविधा दी गई। जिस समय केंद्र पर राज्य सरकार को दबाव बनाने की ज़रूरत थी, उस समय राज्य सरकार ने केंद्र पर दबाव नहीं बनाया, जबकि राज्य सरकार से तमाम लोग अब सब वार्ता कर रहे थे। बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोगों को एसटी के दर्जा से वंचित कर दिया। लेकिन हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आज पूरे बिहार से लोग विचार मंथन शिविर के जरिए 2 दिनों से हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि पूरे बिहार के लोग इन तमाम नेताओं को जो हमको ठगने का काम किया है, हम आने वाले चुनावों में उनको ठगने का काम करेंगे, उनको घाटा बताने का काम करेंगे। और जहां तक सवाल देने का है कि वो देंगे कि नहीं एसटी का दर्जा, तो मैं कहता हूँ वो एसटी का दर्जा देंगे नहीं, हम एसटी का दर्जा लेंगे। इस संकल्प के साथ हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बस इसी सब। और यहाँ पे अभिभावक लोग भी उपस्थित हैं। आखिर बिहार सरकार इन लोग को आरक्षण क्यों रद्द करती है, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं, कैमरामैन यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। भीम विश्वकर्मा, आदिवासी जागरण मंच मगध प्रमंडल अध्यक्ष। आखिर बिहार सरकार आप लोग के साथ यह आँख मचौली का काम करती है, आखिर क्यों करती है आप लोग के साथ? देखिए, हम तो कहेंगे बहुत ही घरेलू भाषा में कि घर फूटे तो गवार लूटे, यही अभी हो रहा है। हम इसी के तहत जो कार्यक्रम किए हैं मगध प्रमंडल गया में आदिवासी जागरण मंच के तहत, कि पूरे बिहार के लोहार के जो गार्जियन थे सब एकत्रित हुए हैं और विचार उनकी बहुत सुदृढ़ आई है। अब हम लोग घर में फूटेंगे नहीं, और जो रवैया जो केंद्र सरकार किया है, और हमारे अधिवक्तागण बहुत से आए हुए थे, पारस जी भी बोले कि सर्वोच्च न्यायालय हम लोग के संबोधन लोहार और लोहरा कह करके और हटा दिया गया है, वो सरासर गलत है। इसके लिए हम तमाम बिहार के लोहार एकजुट हुए हैं। हम समझते हैं कि अगर केंद्र सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो हम 2024 में उनको दिखाने का काम करेंगे। और हर विधानसभा में हम लोग का लगभग 7,000 से 10,000 वोट है। हम वोट का निर्णायक भूमिका लेंगे, उसी को जो हमको मदद करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपना परिचय देंगे? विजय विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। आप इस बिहार के आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोहार? देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार के लोहार हैं, चाहे कहीं के लोहार हों, लेकिन बिहार के लोहार का एक सिद्धांत है, शरीर तपाकर करे निर्माण और सभी वर्गों का करे सम्मान। यह सभी वर्गों का सम्मान करता है, लेकिन इसको सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? आज तक आरक्षण
के मामला चल रहा अभी कि हम लोग का आरक्षण दे करके छीन लिया गया, आता है कि कोर्ट का मामला है। लेकिन आप पिछले चुनाव में जाइए, नगर पंचायत का चुनाव था, रातों रात कोर्ट खोल करके उसमें डिसीजन ले लिया गया। तो मैं पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी, जदयू हो भाजपा हो, सारे पार्टी ने उसका कोई कह रहा कि वो ख़त्म किया, वो ख़त्म किया। और जब हम लोग का आरक्षण सब समाप्त हो गया था, उस समय कहाँ लोग नेता, कोई नेता नहीं बोलने का काम किया है। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस बैनर के तले, लोहार संघर्ष मोर्चा बिहार के बैनर के तले सभी पार्टी को मैं दिखाने का काम करूंगा। और 2 दिवसीय जो शिविर चल रहा है, इसमें सारे लोग एक हो गए हैं। और इस बैनर के तले मिलर हाई स्कूल में हम लोग एक होकर के दिखा देंगे कि सत्ता हम लोग बरकरार कर सकते हैं, तो सत्ता हम लोग छीन भी सकते हैं। और यहाँ पर तमाम बंधु उपस्थित हैं। मैं भी एक देखा था कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जदयू हो, जब ओबीसी का आरक्षण ख़त्म किया था उन लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे। जब आदिवासी मोर्चा का जब आरक्षण ख़त्म किया तो उन लोग को ख्याल ही नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार हुआ, औरंगाबाद से। मैं एक ही बात कहूँगा सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि बिहार के लोहार समाज एक है और करो मरो की स्थिति में आ गया है। चूँकि बिहार के लोहार के बच्चों का भविष्य उजड़ गया, तो जिनका उजड़ गया उनका तो उजड़ गया, लेकिन आगे न उजड़े इसके लिए बिहार के लोहार करो मरो की स्थिति में है। और आने वाला ये जो 23 चल रहा है और आने वाला 24 के लोकसभा चुनाव में अगर भारत की सरकार हम लोग को आरक्षण नहीं देती है 23 में, तो 24 में हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि हमारा ताकत क्या है। और हम लोग जिसको सपोर्ट करेंगे उसी का सरकार बनेगा और वो हमारा काम करेगा। धन्यवाद। और आप सभी इन लोग लोहार यानी बिहार लोहार के जितने भी आदिवासी समाज के यहाँ लोहार की जाति के लोग मौजूद हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप सभी ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर एक और उपस्थित हैं अभिभावकगण। आखिर आपको सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम दयानंद विश्वकर्मा है और मई 2021 में हम लोग एक संगठन की तैयारी किए जिसका नाम दिया आदिवासी जागरण मंच। इस आदिवासी जागरण मंच के तहत हम लोग पूरे बिहार में जितने हमारे समाज के छूटे हुए लोग थे, टूट रहे थे, एक मंच पर बिखरे हुए थे, जिनको एक मंच पर लाने का काम किया। और दुख तो हमको इस बात को होती है कि हमारा संगठन को कोई पार्टी, कोई दल वैल्यू नहीं देता है। तो इस दुख के कारण हमने संगठन बनाया है और इस संगठन के तहत जो जितने छूटे हुए लोग हैं उनको एकत्रित करके, और मेरी तैयारी है कि ये 2023 में पटना के गांधी मैदान में एक ऐसा कार्यक्रम करें जो कि बिहार की सरकार से लेकर केंद्र की सरकार को भी नज़र खुल जाए कि लोहार को अगर हम नहीं देंगे तो आने वाला बिहार का लोहार नोटा बदलने से भी दबाएगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगा। और बाकी आप सभी क्या सोचते हैं, ये इस बताएंगे। एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे भारत देश में कुछ ऐसे समाज है जिनको रातों रात आरक्षण दे दिया जाता है। और हमारे समाज के लिए सरकार को न जाने क्या हो जाती है कि 40 वर्षों से कितने लोग हमारे बुजुर्ग का निधन हो गया, स्वर्गवास चले गए, लेकिन आज तक हम लोग उसी लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। तो इसलिए हम पुनः सरकार से आग्रह करते हैं और अपील भी करते हैं कि अगर हम लोग को आरक्षण नहीं दिया गया तो हम लोग अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। और बाकी आप सभी बिहार के लोहार जाति के बारे में क्या सोचते हैं, इस आदिवासी समाज के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि एक बार इन पर भी ध्यान दिया जाए। आप इनके साथ आँख मिचौली वाला जो खेल खेलते हैं ऐसा नहीं खेलें, क्योंकि और यहाँ पे एक मौजूद है, उनसे भी आप क्या कहना चाहते हैं। बिगन विश्वकर्मा, आदिवासी जागरण मंच, मगधपुर मंडल संगठन मंत्री। देखिए, बिहार में जो नेता हैं, यहाँ तो ऐसे नेताओं का राज रहा है जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, और जो पढ़े लिखे समाज हैं वो अंग्रेजी भी जानते हैं। नरेंद्रा को नरेंद्र पढ़ते हैं, महेंद्रा को महेंद्र पढ़ते हैं, फिर लोहारा को लोहार पढ़ने में उनको क्या परेशानी हो गया है, जो इस समाज के बारे में थोड़ा चिंतन करने के विषय है। समाज हमारा अब प्रबल हो गया है, समाज एक हो गया है। अभी सरकार को इस बैनर के माध्यम से बिहार संघर्ष मोर्चा के माध्यम से आज चेतावनी
देना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं जीता और जो आरक्षण में जो हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे बिहार का चक्का जाम करने का काम करेंगे। बिहार को हम सब जो है कि बाहर ला देंगे अपने कार्यक्रमों से, बस यही कह रहे हैं। और बाकी आप बिहार के लोहार जाति के बारे में क्या सोचते हैं, इस आदिवासी समुदाय के बारे में क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो में इसी प्रकार बने रहें ताकि हर प्रकार के वीडियो आप सभी के बीच बने रहेंगे। लोहार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, लोहार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। लोहार का विचार मंथन शिविर सफल रहा, सफल रहा। लोहार समाज का विचार मंथन शिविर सफल रहा। हम अपना एसटी का दर्जा लेके रहेंगे, एसटी का दर्जा लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, लोहार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। और बाकी तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बाकी सभी इस लोहार जाति के बारे में क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी आशीर्वाद प्यार दें ताकि इसी प्रकार के आप सभी को वीडियो देते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।